सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अदालती इस्लाहात का बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट वापस भेज दिया। सदर ने लिखा, बिल बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से बाहर है। बिल कलरेबल लेजिस्लेशन होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। दुरुस्ती जांच पड़ताल के लिए बिल दोबारा गौर के लिए वापस करना मुनासिब है। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से बाहर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई और तरीकाकार रेगुलेट करने के कवायद बना सकती है। 4th शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के दायरे इख्तियार और इख्तियारात के हवाले से कानून साजी का इख्तियार है। आईनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के हर फैसले को पीटीआई की नजर से देखा। अदालती इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट वापस भेजकर साबित कर दिया कि वो मुल्क के सदर नहीं बल्कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान का ट्वीट लिखा, आरिफ अलवी के मुताबिक बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। वो 3.5 साल तक ऐवान सदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे। पार्लियामेंट के इख्तियारात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं? सदर पार्लियामेंट को कानून साजी न सिखाएं। सदर आरिफ अलवी का अदालती इस्लाहात का बिल वापस करना दुरुस्त फैसला है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि यह कानून बन सकता है या नहीं। बेंच बनाना चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद पर दस्तखत करने वाले अरकान असम्बली नाअहल होंगे। करारदाद वापस न ली गई तो रेफरेंस दायर करेंगे। हकाइक से तवज्जो हटाने के लिए चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा किया गया। जजेस के खिलाफ घनाउनी मुहिम चलाई गई। चीफ जस्टिस दबाव के खिलाफ खड़े हैं। वजारत खजाना ने पंजाब में इंतखाब के लिए 10 अरब रुपए जारी कर दिए। रकम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में दी गई। इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए दरकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाब के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद रकम अदा की जाएगी। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का फैसला। जराये के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम पर काम शुरू हो गया। सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इंतखाबात के लिए पोलिंग डे तजवीज़ का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का होगा। सेक्शन 58 के तहत इंतखाबी शेड्यूल के इजरा का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास होगा। तरमीम से इलेक्शन कमीशन का किरदार मजबूत होगा और कोई मुदाखलत नहीं कर सकेगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुतालिक मुसव्विदा मंगल को पार्लिमानी उमूर के हवाले किया जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस ने आइन की पासदारी की, वो क्यों इस्तीफा दें? इस्तीफा मांगने से पहले अपने गिरेबान में झांके। पीटीआई के मर्कजी सदर परवेज इलाही कहते हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफे का मुतालबा करने वाले खुद अदालती मफरूर हैं। नवाज शरीफ फिर 90 वाली तारीख दोहराना चाहते हैं। शहबाज शरीफ इलेक्शन से बचने के लिए इदारों का इमेज तबाह कर रहे हैं। नून लीग इलेक्शन में अपने उम्मीदवार ही पूरे कर ले तो बड़ी बात होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आहत चीमा और फवाद हसन फवाद ने आशियाना रेफरेंस में बरियत के लिए एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्तों में कहा गया है कि आशियाना रेफरेंस में ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए, जिससे साबित यह होता है कि मंसूबे में कोई बेज़ाब्तगी या करप्शन नहीं हुई। अदालत का नैब को नोटिस, कार्रवाई 28 अप्रैल तक मुलतवी। कराची के इलाके न्यू चाली में इमारत में आतिशज़दगी, एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद झुलस गए। 10वीं मंजिल पर आग लगने के बाद 25 अफराद को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और एक स्नॉर्कल ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। कौमी सलामती कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी। कलअदम TTP के लिए नरम गोशा दहशतगर्दी के लिए हालिया लहर की वजह करार। इजलास के अलामिये में कहा गया कि कलअदम TTP के दहशतगर्दों को एतमाद
साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया, जिसके बायस अमन और अमान मुतासिर हुआ। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील 2 हफ्ते में सिफारिशात पेश करेगी। रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मजम्मत। कहा गया, बढ़ती नफरत और मुआशरे में तकसीम से कौमी सलामती मुतासर होती है। अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पायदार अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ। दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के आज़म का अदा। सच्चा इंसान और इंसाफ करने वाला, ये 2 क्वालिटीज लीडर में होती है। कोई भी लीडर इज्जत नहीं कमा सकता जब तक वो सच्चा ना हो और जब तक वो इंसाफ ना करे। बगावत के बेहुदा इल्जामात पर जाली केसेस बनाए जा रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। इमरान खान कहते हैं, हुकूमत अदालती फैसला नहीं मान रही तो क्या पैगाम जाएगा। ये जो कुछ हो रहा है लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को पीटीआई को कुचलने की यकीन दहानी कराई गई थी। जब हुकूमत ही अदालती हुक्म को पसे पुश डाले तो सरमायाकारों को क्या एतमाद होगा। ऐसे काम तो बनाना रिपब्लिक में ही होते हैं। इंतखाबात में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत की इज्जत और वकार को मजरूह होने न दिया जाए। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करना कोई हल नहीं। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी का एलानिया जारी। मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। पीपी कोर कमेटी का सियासी डायलॉग के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ पर इत्तेहादियों से राबते का फैसला। अदालतों के मुतज़ाद फैसलों को जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक 19 अप्रैल को समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल करार देकर डीसीट कर दिया था। इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक 12 अप्रैल को समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना केस की जल्द समाअत की दरखास्त। पीटीआई के जूनियर वकील ने इस्लामाबाद सेशन कोर्ट को बताया कि सीनियर वकील या इमरान खान को नोटिस नहीं मिला। पुलिस ने भी तामील की रिपोर्ट जमा नहीं कराई। समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस। निकाह खां मुफ्ती सईद का बयान रिकॉर्ड न हो सका। वकील ने बताया, मुफ्ती सईद उम्रे पर हैं, आइंदा की तारीख दी जाए। अदालत ने समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। आइन को रीराइट करके लाडले को दोबारा मौका दिया गया। एक लाडले की हर किस्म की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, नजरिया जरूरत का बेदरेग इस्तेमाल मुल्क के लिए नुकसानदेह है। फितने को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नया नजरिया सामने आ रहा है। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत का पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों का बेशर्मी से एतराफ़। गिरफ्तार गुलजार इमाम उर्फ शंबे की दहशतगर्द कार्रवाइयों के पसे पुश्त भारतीय हाथ साबित। मोदी की मक्काराना चालें बलोचिस्तान के अमन व अमान को तबाह करना चाहती हैं। चंद नासमझ अनासिर भारतीय ईमा पर रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। भारत की नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर अजीत डोवल ने कहा, दहशतगर्दी को पाकिस्तान में आम करने के लिए पसे पर्दा माली इमदाद फराहम की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ISI को BNA के बानी की गिरफ्तारी पर मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा कि हसास इदारे ने शानदार ऑपरेशन के जरिए BNA के सरबराह को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशा वराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। गिरफ्तारी से बलोचिस्तान अस्करियत पसंदी को कुचलने में मदद मिलेगी। अमन के नए दौर का आगाज। गाजियान वतन को सलाम। लांस नाइक मोहम्मद साजिद बलोच रेजिमेंट की मायानाज यूनिट का गाजी। 2013 के दौरान कुरम एजेंसी में मोहम्मद साजिद की यूनिट की एक पार्टी दहशतगर्दों के निरके में आई। रेस्क्यू टीम को भेजा गया तो दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। लांस नाइक मोहम्मद साजिद को बाईं बाजू और कमर पर कई गोलियां लगी, लेकिन मोहम्मद साजिद जैसे बेलौस और बेखौफ सिपाहियों के बायस ऑपरेशन कामयाब हुआ। वतन अजीज के जर्री जवान का बाजू इलाज के बाद भी कारामद न हो सका।
FPCCI का एलसीज खोलने और खाम माल के क्लियरेंस के लिए गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिखा। दरामदी खाम माल के क्लियरेंस के लिए हंगामी इजलास बुलाया जाए। मुल्क की तारीख में कभी मुआशी सूरत हाल ऐसी नहीं हुई। तमाम अक़साम की अदायगी को 180 से बढ़ाकर 1 साल की हद तक किया जाए। मौजूदा हुकूमत के 1 साल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। आटे का 20 किलो का थैला 1173 रुपए से बढ़कर 2717 रुपए का हो गया। चीनी 36 रुपए, 190 ग्राम चाय की पत्ती 252, दूध 46.5, दही 97 और फी दर्जन अंडे की कीमत 128 रुपए बढ़ गई। घी, कुकिंग ऑयल, दालें और दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। मुख्तलिफ सेविंग स्कीम्स पर 10 अप्रैल से शुरू मुनाफे में इजाफे का ऐलान। पेंशन अकाउंट, शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर शराब मुनाफा 16.56% सालाना होगा। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर मुनाफे की शरह को 9.29% से बढ़ाकर 14.87% कर दिया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर मुनाफा 12.84% तक बढ़ा दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से कालादम तंजीमों के 8 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD की लाहौर, गुजरावाला, डीजी खान, बहावलपुर में कार्रवाइयां। कालादम TTP के दहशतगर्द अख्तर नवाज और कालादम दाइश के मोहम्मद उस्मान को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। खानपुर से गुज़श्ता रोज अगवा किए गए बच्चे बहावलपुर से बाजियाब। डॉक्टर मियां बीवी के 2 बच्चों को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया था। कराची में पुलिस की हसास इदारे के हमरा कार्रवाई। कामरान चौरंगी से डॉक्टर की सुपारी लेने वाले 2 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पाक न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां। इंट्रा स्क्वाड मैच कल खेला जाएगा। पहला T20 14 अप्रैल को शेड्यूल।